ब्रेकिंग जैन न्यूज। लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में जोर जोर से बज रहा था राम सिया राम का भजन और संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सामायिक करते हुए 5 घंटे तक अपने ध्यान में हो गए थे, उसी में मगन। क्यों और कैसे, लीजिए सुनिए यह रोचक और प्रेरणादायक संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के श्री मुख से। गुरुदेव के एक ऐसे गुण की चर्चा आपके सामने लाता हूँ जिससे आपको उनका शादवाद का वो आस्था कैसे बढ़ती है या शादवाद को जीवन में कैसे अपनाया जाता है। हम शादवाद के विषय में सुनते तो हैं, लेकिन जो उसके विषय में जी लेता है वास्तव में वो उस शादवाद को अपना बना लेता है। तो आचार्य भगवान के जीवन का शादवाद कितना गहरा था, उनकी विचारधाराओं में उनके अंदर कितना उतरा हुआ था, इससे जानने का हम पुरुषार्थ करें। क्योंकि सापेक्ष धर्म होता है, एक निरपेक्ष धर्म होता है। जहां पर बात सापेक्ष किसी अपेक्षा से की जाती है वो समीचीन दृष्टिकोण होता है, और जहाँ पर बात निरपेक्ष, जहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ हम कह रहे हैं, तो वो मिथ्या भी हो जाता है। तो जैन शासन सापेक्ष कथन को महत्व देता है, निरपेक्ष को नहीं। किसी अपेक्षा से, आप किसी अपेक्षा को लेकर जब चर्चा करते हैं तो विवाद नहीं होता। जीवन में, हमारे जीवन में विवाद का विषय तब बनता है जब हम निरपेक्ष किसी बिना अपेक्षा के कह देते और बाद में नहीं नहीं हमसे ऐसा हुआ। तो यहाँ पे जैन शासन के शादवाद को समझा, और ये नींव है, जैन शासन इस पर टिका हुआ है, मतलब इसकी जड़ है। जब हम इस रूट को पकड़ लेंगे, हम इस जड़ को पकड़ लेंगे कि एक हमारी शादवाद, अनेकांतवाद, ये दो ऐसी चीजें हैं जैन शासन की। शाद का अर्थ होता है अपेक्षा, वाद का अर्थ होता है कहना। तो जब हम किसी बात को किसी अपेक्षा से कहते हैं तो वही बात फिर अपने आप ही समीचीन हो जाती है। तो यहाँ पर अपेक्षा गुरुदेव ने कितनी गजब की लगाई कि विवाद ही नहीं होने दिया। उस विवाद को ही गुरुदेव ने खत्म कर दिया अपने। ये घटना पूज्यवर के जीवन की नैनागिर जी की है। जब नैनागिर जी में गुरुजी पहुंचे तो वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, तो वहीं पे गुरुजी सामायिक इत्यादि करके अपना साधना का काल गुजार रहे थे। लेकिन होता है कि कई बार आपको कोई पसंद नहीं करता, कोई करता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी साधना को पसंद करे। कभी कभी किसी से किसी को ईर्ष्या भी हो जाती है, चिढ़ भी हो जाती है, नहीं चाहता, नहीं पसंद करता। लेकिन जब आपको नहीं पसंद किया जाए तो इसका मतलब है कि आप में कोई क्वालिटी है, ये उस चीज का द्योतक है, ये जानना। क्योंकि आपकी कोई विशेषता है जिसके कारण वो आपसे चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है। हम उल्टा ले लेते हैं। तो समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए वहां पर। और ईर्ष्या करने वाला वो क्या पाएगा वो तो वो जाने, लेकिन किसी के अंदर क्वालिटी है वो तो उसको डेवलप होता है। तो जब साधना के अंदर कभी ऐसा विरोधी तत्व जब मिलता है तो वो आपको और गहरा बना देता है। तो यहाँ पे आपकी साधना को शायद बढ़ा देता है या उठा देता है। तो समझने का यहाँ पुरुषार्थ करना बहुत अच्छा है, आपके सामने रख रहा हूँ। तो नैनागिरी जी जब वहाँ ऊपर साधना करते थे गुरुजी, तो पास में एक वैष्णव दर्शन वाले थे, वो शायद वो पसंद नहीं करते थे, वो जो भी हो। तो विशेष तौर से वो जब सामायिक इत्यादि करते तो वो विशेष तौर से वो अपनी कोई राम नाम की धुन लगाना शुरू कर देते। जय राम सिया राम, बस उनका एक ही, सिया राम जय जय सिया राम। कोई बात नहीं। एक दिन गुरुजी वहां पर बैठे हुए थे और सामायिक में जैसे ही बैठे उस दिन
कहते हैं जब उसने भी जोर जोर से माइक पे, स्पीकर पे जब कहना किया, तो गुरुजी ने उस दिन 5 घंटे समय की विशेष तौर से ध्यान लगाया। तो जब गुरुजी ने विशेष तौर से ध्यान लगाया और उस धुन को सुनते रहे, तो देखो शादवाद का कितना सुंदर उपयोग गुरुजी ने उस दिन किया। और 5 घंटे के बाद जब ध्यान लगा के उठे, तो महाराज लोग वहां पे थे, उन्होंने पूछा कि पुजवर आपको डिस्टरबेंस नहीं हुआ? आप इतनी घंटे सामायिक करते रहे और ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग को सबको डिस्टर्ब हो रहा था, हम सब सोच रहे थे कि भाई थोड़ा सा धीरे हो जाए, कम हो जाए, लेकिन वो तो और तेज होता जा रहा था। शायद कहने से बढ़ जाती है बात, है ना? तो शायद बंद करने को कहो तो और तेज करता है आदमी, और ज्यादा उसको। लेकिन जब करने का कोई विशेष कारण हो और इसी कारण से किया जा रहा, तो फिर समझ में भी आने लग जाता है कि सामने वाला इस बात को शायद पसंद नहीं कर रहा। लेकिन अपने गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं सामयिक कर रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनके लिए कोई नहीं, क्योंकि मेरे लिए बुरा मानने की बात नहीं, मेरे लिए तो बुरा भी बुरा है। क्या है? मेरे लिए तो बुरा भी बुरा है। बुरा समझते हो? मीठा है, तो मैं उसमें क्या बुरा मानना। और मैं ये सोचता रहा, शिया शब्द एक शब्द है राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मैं शादवाद को लगा रहा था इसके साथ। प्राकृत में सिया शब्द का अर्थ होता है स्यात, यानी अपेक्षा से। प्राकृत में जब स्यात शब्द को ढूंढेगे तो सिया शब्द बन जाता है, और सिया का अर्थ होता है स्यात। स्यात मतलब किसी अपेक्षा से, और राम का मतलब होता है भगवान आत्मा। तो मैं किसी अपेक्षा से भगवान आत्मा हूं, तो बस मैं उसी में डूब के आनंद ले रहा था कि मैं किसी अपेक्षा से भगवान आत्मा हूं, जय जय सिया राम। कि मैं भी अपेक्षा, वो उसमें बस अपेक्षा लगाई और मैं अपने आनंद में डूब गई। और जब अपने आनंद में डूब जाता है आदमी, तो फिर 1-2 घंटे क्या, 5-5 घंटे क्या, 36-36 घंटे गुरुजी ने ध्यान लगाया है। तो गुरुजी के मन में कभी भी किसी के प्रति कभी चिढ़ नहीं आती, ये उनका विशेषता है। मतलब कभी भी वो पर के निमित्त से कभी गुस्सा नहीं आते कि भाई। और विशेष तौर से उन्होंने एक हाइको में बांधा इस बात को, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। ये ना, ये पहले 1-2 दिन पहले आपके सामने रखा था कि भाई उनसे मेरे कर्म ही तो कट रहे। क्योंकि गुरुजी से एक ही बात कही, गुरुजी ने देखो, इससे अच्छा निर्जरा का साधन कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसा करे तो ये तो निर्जरा के साधन है, और निर्जरा के साधन तो हम चाहते ही है। क्यों? हम सब चाहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जब निर्जरा के साधन ही हम चाहते हैं, तो फिर उस साधन को अपनाना है, बस ये जीवन का ध्येय हो जाए, हमारा लक्ष्य। अब उस साधन को अपनाने में हमारी साध्य की प्राप्ति साधन को अपनाने में ही है। अगर साधन ही छूट जाएगा तो साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरुजी का ये जब चिंतन गहरा देखते हैं, तो यही है कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। एक और आचार्य जी का है कि जिससे मेरे कर्म कटे वो शत्रु कैसा। देखो, एक जैसे 2-3 आई को एक जैसा लगेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त इनका भावार्थ है। जिससे मेरे, ये हो गया 3, कर्म कटे वो शत्रु कैसा, जिससे मेरे कर्म बंधे वो मित्र कैसा। है ना, होता है ना। हम जिससे भाई हमारे कर्म कट रहे हैं, सामने वाला हमारे कर्म काटने में अगर
साधन बनता है तो वो शत्रु कैसे है अपन, लेकिन हम उसको शत्रु मान के चलते। देखो, जबकि पार्शनाथ भगवान कहते हैं कमठ मेरा शत्रु ही नहीं, कमठ तो मेरा उपकारी है। मेरा उपकार करने वाले। क्यों? क्योंकि वही तो केवल ज्ञान का निमित्त बना। वो अगर इतनी जल्दी नहीं करता तो मेरा कैसे निमित्त बनता मैं। और जिनको हम अपना मानते हैं वो सब कर्म बंध के में निमित्त पड़ते हैं, है ना, क्योंकि उनसे राग हो जाता है। तो राग होने में हमारा कर्म बंधता है कि कटता है? तो जिनसे मेरे कर्म बंधे वो मित्र कैसा मित्र हो जाता है। हमारी मित्रता हो गई तो हमें कैसा लगता है? ये देखो, लोक व्यवहार में तो आप इसे अच्छा मान सकते हैं, लेकिन जब हम सिद्धांत के दृष्टिकोण से इसे देखने का पुरुषार्थ करते हैं तो ये हाई को हमें कुछ और ही दृष्टिकोण देते हैं, याद रखना। जब हम इन हाइकों को देखते हैं तो भाई उनसे कर्म कटना चाहिए, नहीं कि बंधना नहीं। तो द्वेष का बात भाजक नहीं होता, वो हमारे आदर का भाजक, लेकिन हम उसको शायद नहीं कर पाते। और गुरुजी का ये नेचर रहता था कि कभी भी वो प्रतिक्रिया एकदम नहीं करते थे, क्रिया की प्रतिक्रिया वो नहीं करते थे। गुरुजी सोचते कि भाई अब प्रतिक्रिया क्या करना, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। क्रिया अपने आप प्रतिक्रिया बदलेगी तो अपने आप सब होगा। तो गुरुजी भी इस बात को समझते तो थे, अपनाते भी थे, क्योंकि गुरुजी के जीवन में ऐसे कई बार हुआ कि जैसे एक बार आचार्य जी के ने एक चीज की व्याख्या की, और जब किसी सिद्धांत की व्याख्या की जाती है कुछ अलग ढंग से तो शायद जल्दी किसी को पच नहीं पाती वो बात, क्योंकि लीक से हटके कोई बात होती है तो एकदम गले नहीं उतरती। लीक लीक गाड़ी चले, लीक चढ़े सपूत, लीक चेड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत, है ना, लीक छोड़ तीन। तो जो कुछ लोग होते हैं विशेष लोग, वो थोड़ा सा लीक से हटके उस चीज को रखना प्रस्तुतिकरण उनका होता है। और ये बात सच है कि गुरुजी का प्रस्तुतिकरण ऐसा ही होता था, विद्वानों तक को सोचने पे मजबूर करता था, हिला देता था। कुछ ऐसे प्रसंग गुरुजी के थे जब उनको देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट उनका, लेकिन उनकी विचारधाराओं को समझने के लिए बहुत विस्तृत अपना भी ज्ञान भी चाहिए, हृदय भी चाहिए और सुनने की क्षमता भी चाहिए। तो जब गुरुजी ने फिरोजाबाद में और नैना गिरजी में, ऐसे अजमेर में बहुत सी जगहों पे गुरुजी ने एक चीज लिखी कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में मिथ्या तो अतिकिंचित कर है। अब जब ये बात गुरुजी ने व्याख्या में कही तो बड़े बड़े विद्वानों को ये शायद गले नहीं उतरी, अकिंचित कर कैसे हो सकता है। और उन्होंने खूब जम के इसकी प्रतिक्रियाएं की, ऐसे कैसे ये वो। गुरुजी ने कोई इसका जवाब बहुत दिन तक नहीं दिया, सुनते रहे कि किसकी क्या क्या प्रतिक्रिया आ सकती है। वो पहले गुरुजी धैर्य और पैसेंस से उसको सुनते रहे और बरसों तक सुनते रहे। तब किसी ने पूछा कि गुरुजी आप कभी प्रतिक्रिया नहीं दी इसकी, आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे उसकी? तो गुरुजी ने कहा पहले सुन तो लूं, पहले इसको अच्छा है कि मेरे लिए क्या क्या बोला जा सकता है या क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, और अगर मौन रहने से वो प्रतिक्रिया होती है तो अच्छा है, मेरे कर्मों की निर्जरा में साधन है। तो मुझे किसमें जल्दी से बुरा मानने की बात ही कहा है। मतलब गुरुजी ये चाहते थे कि अब कि मौन रहने से अगर मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, मैं अपनी क्षमता की और परीक्षा भी कर रहा हूं और मेरे स्वाध्याय भी बढ़ रहा है, दो चीज। कि गुरुजी का मानना था कि एक तो मेरी क्षमता, भाई सामने वाले को मैं कितना सहन कर सकता हूं, दूसरा मेरा स्वाध्याय, क्योंकि खोजना भाई अभी सामने वाले ने ये कहा है तो भाई इसका उत्तर खोजो। और जब हम उत्तर खोजने लगते हैं तो अपने आप ही हमें नई नई चीजें सामने। और गुरुजी का ये हमेशा सिद्धांत रहा कि जब तक वो खोजने के बाद
पूर्ण संतुष्ट ही हो जाते हैं। तो संतुष्ट होने के बाद वो अपनी बात को रखा करते थे। ये गुरु जी का नेचर। तो नेचर से समझ में आता है कि वो गुरु जी कितना गहरा विचारधाराओं को रखते थे, विचारधाराओं को जीते थे। तो ऐसा शादवाद का और ऐसा जब हम देखते हैं तो शायद ये हम अर्थ ना कर पाए, है ना। गुरुजी बात को संभालने में गुरुजी का बहुत गजब का मतलब उनके अंदर ये हस्तकला थी।